बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मोहम्मद नदीम वाफ़ी उर्दू की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और हस्ब मामूल और हस्ब वादा हम आपकी खिदमत में हर प्रोग्राम में एक नया और उम्दा शायर लेके आते हैं। और आज हमारे मेहमान एज़ाज़ हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त नवाजा और जनाब हफीज़ुल्लाह बादल साहब, आप टेक्सला से तशरीफ़ लाए हैं और पिंडी और इस्लामाबाद के अदबी हलकों में और टेक्सला में आप माशाल्लाह काफ़ी मारूफ़ व मशहूर हैं। और आप हल्का तख्लीक़ अदब टेक्सला के नायब सदर भी हैं। इस वक्त आप उसके सदर भी रहे और मुंतज़मीन में से हैं और हर हफ्तावारी इजलास भी मुनक़्क़द करवाते हैं। आप नए शुअरा के उनको मौक़े भी अपने उस पर मैसर करते हैं प्लेटफार्म से। आज हमारी खुशकिस्मती हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। आइए हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू करते हैं और आपके लिए उनका कलाम भी आपकी समातों तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद वाफ़ी उर्दू अदब में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, तालीम कहाँ हासिल की? और मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ुल्लाह बादल है। तालीम के बारे में पूछ रहे हैं तो कुछ तालीम शुरू में रावलपिंडी में हासिल की मैंने, फिर उसके बाद टेक्सला में गवर्नमेंट हाई स्कूल टेक्सला से मैट्रिक किया और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फगवाड़ी रावलपिंडी से मैंने डी.कॉम किया। उसके बाद वाह मेडिकल कॉलेज से मैंने डिप्लोमा ऑफ मेडिकल साइंस। अच्छा, माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं होमियो साइंसेज में। ठीक हो गया। तो सर आपको कब जो है अंदाज़ा हुआ कि आपका रुझान जो है वो शेर व अदब की तरफ से है और उस तरह का स्कूल के ज़माने में? इसमें अंदाजे वाली कोई बात नहीं है, ये एक रुझान होता है तबीयत का। तो ये स्कूल के ज़माने में हुआ, घर से मुझे तरबियत मिली। हमारे वालिदैन जो थे, हमारे नाना अबू, हमारे दादा, ये हकीम थे और साथ दीन की तालीम भी देते थे और साथ अदब के से भी वाबस्ता थे। मुख्तलिफ़ किताबें थी पढ़ी हुई घर में। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था मैं बचपन में, वो शाहनामा इस्लाम हफीज़ जलंधरी की थी। उन दिनों में हमारे घर में थी और वो मुझे तकरीबन सारी ज़ुबानी याद थी उस वक्त। अब भी बहुत सी नज़में याद हैं उसकी मुझे। तो ये उस बचपन से ही ये सिलसिला है सारा। अच्छा सर, अपनी कोई इब्तदाई कोई गज़ल कोई सुनाइए अपने कलाम में से। बहुत सी इब्तदाई चीज़ें तो याद नहीं रहती, या जब आपका लेवल बढ़ता जाता है मयार का तो फिर आप पिछली चीज़ें ज़ाया करते जाते हैं। तो एक शेर मुझे याद है, जब मैं हल्का तख्लीक़ अदब टेक्सला में आया था पहली दफ़ा 94 में या 95 में। तो एक शेर मैंने सुनाया था, वो मेरे जहन में याद रह गया कि काबिल ज़िक्र जो पहला शेर है वो ये है कि मुझे कागज़ की कश्ती में बिठाकर, मुझे कागज़ की कश्ती में बिठाकर वो ख़ुद बारिश का पानी हो गया था। ये पहला मालूम शेर जो याद रहा मुझे। जी जी। कोई हमारे नाजरीन के लिए जो है अपनी कोई गज़ल पेश कीजिएगा। जी, ये गज़ल मैं पेश कर देता हूँ कि होंठों से उसका लम्स उठाया था और बस, होंठों से उसका लम्स उठाया था और बस, एक ज़लज़ला वजूद में आया था और बस। होंठों से उसका लम्स उठाया था और बस, एक ज़लज़ला वजूद में आया था और बस। तीरों कमां भी ठीक, निशाना भी ठीक था। तीरों कमां भी ठीक, निशाना भी ठीक था। दुश्मन मेरे हिसार में आया था और बस। क्या कहना है, बहुत उम्दा है सर। मुकर्रर सर। तीरों कमां भी ठीक, निशाना भी ठीक था। दुश्मन मेरे हिसार में आया था और बस। और एहसान उस पे इतना बड़ा तो नहीं मेरा, एहसान उस पे इतना बड़ा तो नहीं मेरा, दरिया को डूबने से बचाया था और बस। क्या कहना है, दरिया को डूबने से, एहसान उस पे इतना बड़ा तो नहीं मेरा, दरिया को डूबने से बचाया था और बस। और फिर रोशनी उतरने लगी थी वजूद में, फिर रोशनी उतरने लगी थी वजूद में, फिर रोशनी उतरने लगी थी वजूद में, दीवाने मीर दिल से लगाया था और बस। क्या कहना है, क्या कहना है, बहुत उम्दा। अच्छा माशाल्लाह, आप तो अच्छे ख्याल और उससे इस्तारों से मुनफरद शायरी फरमाते हैं। क्या कहना है। अच्छा ये बताइए सर कि इब्तदाई तौर पे किन किन शुअरा से आप
अवाइले उम्री में मुतासिर हुए? जी, बचपन में जो बचपन से थोड़ा सा लड़कपन जब हम आया तो मुतासर होना, तो वैसे तो बचपन में बंदा मुतासर होता है ये बच्चों की नज़मों से जो हमारी दरसी किताबों में मौजूद थी। चूज़े वाली नज़में थी, वो बहरहाल जो अदबी टच आया ज़िंदगी में और मैं मुतासर हुआ वो अल्लामा इकबाल, क्योंकि दरसी किताबें मौजूद थे तो हम उनसे मुतासर हुए और अभी मुतासर हैं। ये कोई बात नहीं है कि हम उस वक्त मुतासर हुए थे। जी 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 जी, हाली साहब थे, उनसे मुतासर हुआ, और गालिब की 2-4 गज़लें थीं, उनसे मुतासर हुआ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपने इस सारे उस सिलसिले को जैसे जैसे बतदरीज बढ़ता गया आपका ये शेर व अदब से लगाओ आपका, लेकिन मुझे वो नज़र आ रहा है कि आपका अंदाज़ ज़रा मुनफरिद है। मतलब आप पे कोई किसी के तासुर की छाप नहीं है, आपका अपना रंग है। आप माशाल्लाह, जिस तरह अभी आपने एक बड़ा अच्छे वो जो एक मुनफरिद काफ़िया रदीफ़ के साथ जो है गज़ल सुनाई, कोई और गज़ल हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें? अपनी आँखों में नहीं ख्वाब में रख लेते हैं, अपनी आँखों में नहीं ख्वाब में रख लेते हैं, एक जहां दीदाए पुराब में रख लेते हैं। अपनी आँखों में नहीं ख्वाब में रख लेते हैं, एक जहां दीदाए पुराब में रख लेते हैं। दुश्मनों में भी नहीं रखते हैं तुझ जैसे लोग, दुश्मनों में भी नहीं रखते हैं तुझ जैसे लोग, शुक्र कर तुझको जो अहबाब में रख लेते हैं। दुश्मनों में भी नहीं रखते हैं तुझ जैसे लोग, शुक्र कर तुझको जो अहबाब में रख लेते हैं। बाप दादा से बगावत नहीं कर सकते हम, बाप दादा से बगावत नहीं कर सकते हम, अपना गुस्सा अदब आदाब में रख लेते हैं। बाप दादा से बगावत नहीं कर सकते हम, अपना गुस्सा अदब आदाब में रख लेते हैं। दिन को आंखों में लिए फिरते हैं एक चांद को हम, दिन को आंखों में लिए फिरते हैं एक चांद को हम, रात होती है तो तालाब में रख लेते हैं। मेहरबानी। दिन को आंखों में लिए फिरते हैं एक चांद को हम, रात होती है तो तालाब में रख लेते हैं। बहुत उम्दा सर। अच्छा सर, ये अपना जो इसका आपका हल्का है तख्लीक़ अदब टक्सला, अब तो माशाल्लाह आप नायब सदर भी हैं, और जहाँ तक मेरी मालूमात है आप काफ़ी अरसे से इससे मुंसलिक हैं। पहले सदर भी रहे और मुंतज़मीन में भी रहे, अभी भी हैं माशाल्लाह। तो इसके लिए जो मतलब हल्का सजाना, उसको चलाना और फिर मेहमानों को, ये सारा सिलसिला तो बड़ा जान जोखम वाला सिलसिला है। तो ये आप मुतवातर हर हफ्ता इसको कैसे करते हैं? ये असल में अकेले आदमी का काम नहीं है, ये पूरी एक टीम वर्क है। हमारे जो सदर हैं मिसम नकवी साहब हैं, इस वक्त जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत से दोस्त हैं, पूरी तंजीम है, मजलिस आमला है, मजलिस आमा है, वो मिल के चलाती है। और मैं जो वाबस्ता हूँ इससे हल्का तख्लीक़ अदब से, ये मई 1984 में जो है वो तख्लीक़ बना था, जिसमें बहुत 4 या 5 ऐसे हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने मिल के बिठाया। मकबूल कावज साहब थे, अख्तर शाह साहब थे, ज़फ़री पाशा साहब थे, और भी बहुत से दोस्त हैं। तो ज़फ़री पाशा साहब माशाल्लाह अभी तक हमारे पास हैं और वो हमारा सरमाया है, और वो हमारे बानी अरकान में से हैं। मैं 94 या 95 में हल्का तख्लीक़ अदब को मैंने ज्वाइन किया था, और तब से लेके अब तक जितनी ताकत है, जितनी है वो सही मैंने की, दोस्तों के साथ मिल के की, सारे दोस्त हम मिलजुल कर ये काम करते हैं। और ये इल्म व अदब की एक खिदमत है, इंशाल्लाह इस ऐसी खिदमत जो है वो जारी रहनी चाहिए। मैं एक आध नज़म पेश कर देता हूँ, नज़म की तरफ जो है वो आते हैं। इस मुशायरे में ये होता है ना कि आप डायरेक्ट नज़म सुना देते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बात करने की मुझे जो है सहूलत मैसर है, तो अल्लाह ताला ने मुझे 6 बेटियों से नवाजा है, और आखिर में एक 7वीं जो औलाद जो है वो औलाद नरीना अल्लाह ताला ने बेटा दिया है। तो आमीन। तो जब मेरी 4 बेटियां हुई तो घर की बड़ी जो नानी होती हैं, दादी होती हैं, बड़ी ख़वातीन, तो उन्होंने मेरी बड़ी बेटी जो है वो कोमल उसका नाम है, उसको कहते थे कि तुम दुआ करो कि अल्लाह बेटा दे। तो मैं घर एक दिन शाम को घर वापस आया तो मेरी बेटी सैन में ना दुआ मांग रही, अल्लाह भाई दे, अल्लाह भाई दे, अल्लाह भाई दे ना। तो मुझे देख के बड़ी तकलीफ़ हुई, तो उस रात को एक नज़म कही थी। और बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी मतलब जज्बाती वाबस्तगी मेरी खैर है, और ये वो ऐसी नज़म है जो अल्लाह के यहाँ कबूल भी हुई है।
ये ऐसी नज़्म है, मैं बड़ा फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये अल्लाह के हाँ ये मेरी नज़्म कबूल हुई है। नज़्म का उन्वान है, छोटी सी नज़्म है, नज़्म का उन्वान है ख्वाहिश औलाद नरीना। ख्वाहिश औलाद नरीना, ये मेरी छोटी सी प्यारी सी ये कोमल बेटी, प्यारी सी ये कोमल बेटी रोज़ कहती है मुझे एक सितारा ला दो। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी ये कोमल बेटी रोज़ कहती है मुझे एक सितारा ला दो। एक सितारे के लिए रोज़ दुआ करती है, सितारे के लिए रोज़ दुआ करती है। मेरी शहज़ादी को मालूम नहीं है लेकिन जब ये रोते हुए सो जाती है पहलू में मेरे, इसके गालों पे सितारों का जहां जागता है। जहां जागता है। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या कहने सर, बहुत उम्दा। अच्छा आप जनाब नज़म और गज़ल दोनों में तब आजमाई फरमाते हैं, और जैसे कि अभी आपने नज़म सुनाई माशाल्लाह अच्छे इस्तारों से और अच्छे ख्याल के साथ है, बहुत उम्दा ख्याल है आपका, और बकौल आपके अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद मेहरबानी भी फरमाई, आपकी नज़म कबूल भी हुई। इसके अलावा जहाँ तक अपने नाज़रीन के लिए आप बताते चलो, हमें मालूम हुआ है आप इसके अलावा अफसाना और नसर में भी कुछ थोड़ा बहुत तब आजमाई करते हैं। जी कुछ मज़ामीन वगैरह लिखे हैं मैंने। कोई 5 से 7 अफसाने लिखे हुए हैं। एक आध अफसाना हल्के में तनकीद भी हो चुका है, तो नसर भी है। बस वक्त की कमी होती है, वरना तो काम करने को दिल करता है, काम करना भी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप क्या समझते हैं अदब बराए अदब है या अदब बराए ज़िंदगी है? नहीं अदब बराए ज़िंदगी है, मैं ये समझता हूँ अदब बराए ज़िंदगी। देखिए ना, हम रात को जब सोने से पहले वो गज़ल होती है, गज़ल तो हम कह देते हैं नींद थकावट ज़हनी तौर पे, जब एक तख्लीक से बंदा गुजरता है तो कर का सामना तो करना पड़ता है, सो जाते हैं सराहने के नीचे रख के कागज़, लेकिन जब सुबह हम उठते हैं तो हमें वो हमारी ज़िंदगी में बहुत लुत्फ़ आया होता है कि हमने रात को एक तख्लीक की है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अदब बराए ज़िंदगी है, वो इत्मीनान, वो सुकून होता है। अदीब शायर जो हैं वो माशरे की नब्ज़ होते हैं, वो माशरे पे असर अंदाज होते हैं। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, जितने बड़े बड़े रुख और सिमत मुतय्यन करने वाले लोग होते हैं जी, बड़े दिमाग के लोग होते हैं ये। जी आपके ये मज़ामीन वगैरह इशाअत पज़ीर भी हुए हैं? जी मुख्तलिफ़ अखबारात में कालम, अदबी कालम भी लिखे हैं मैंने, मज़ामीन भी लिखे हैं मुख्तलिफ़ दोस्तों की शायरी पे समझने में, ये सिलसिला सारा। दिबाचे वगैरह भी लिखे हैं मैंने किताबों के दोस्तों के। अच्छा माशाअल्लाह जी, क्या कहने। अच्छा सर, कोई मज़ीद? जी मैं एक और कोई नज़म इनायत नज़म पेश कर देता हूँ जी। जी जी। एक नज़म है जानने के अमल से गुरेज़ा। जानने के अमल से गुरेज़ा। दोस्तों ज़िंदगी की कहानी अजब है, ये करनों पे फैली हुई कहानी। कहानी के हर मोड़ पर ज़िंदगी से भरी एक कहानी पड़ी है, कहानी मगर ज़िंदगी से बड़ी है। हमारे बदन ज़िंदगी की कहानी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं नशेबों की जानिब, जहाँ खाक में खाक होना हमारा मुकद्दर नहीं था। हमारा मुकद्दर हमारे ही हाथों हमारी जबीनों में रखा गया था। सुना है सहीफ़ों में ऐसे ही लिखा गया था, मगर हम सहीफ़ों को अपनी नज़र से कहाँ देखते हैं कि हम जानने सोचने के अमल से गुरेज़ा, हमें जो दिखाया गया हम वही देखते हैं। तजस्सुस फ़कत जानने के तजस्सुस में जब बचपने में हमें मौलवी ने खुदा से डराया। तजस्सुस फ़कत जानने के तजस्सुस में जब बचपने में हमें मौलवी ने खुदा से डराया, और इतना डराया कि 12 बरस के बदन पर फ़कत नील ही नील थे। उस घड़ी देवताओं की सब पोथियाँ बंद थीं, और अब हम खुदा को कुलू वशरबू तक ही बस जानते हैं। कुलू और वशरबू तक ही बस जानते हैं, क्या कहने सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा क्या कहने। इब्तदाई तौर पे तो आपने बताया कि आप हज़रत इकबाल से, हाली से, और ये ज़ाहिर है हमारे बुज़ुर्ग असातिज़ा शुरा हैं इनसे मुतासिर हुए, वो तो एक सिलसिला चल रहा है हमारी वो कौमी ज़िंदगी के हवाले से। इसके अलावा किस किस अपने वक्त के शायर से जो है आपने तासुर लिया? मैं अपने वक्त के जितने भी अच्छे शोरा हैं उनसे उनकी मुतासरीन की लिस्ट में हूँ। जो अच्छा शेर कहते हैं जी वो मेरे लिए एहतराम का बायस है, मैं उससे मुतासर हूँ। गज़ल के हवाले से मोहसिन नकवी से बड़ा अरसा जान छुड़ानी मुश्किल रही, उसके ट्रांस में रहा। फिर उसके अलावा गालिब को पढ़ा, मीर को, सारों को पढ़ा। अब अदीब लोग हैं, हम ना भी पढ़े, हमारे पास खुद ब खुद चल के किताबें आ जाती हैं। तो हम तो किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं।
नज़्म में जनाब डॉक्टर वहीद अहमद जो हैं वो बहुत बड़ा नाम है। मैं ये बात करने में कोई आर महसूस नहीं करता कि नून मीम राशिद, जाफरी साहब, इन लोगों के बाद अगर कोई नज़्म का नाम है तो मैं समझता हूँ वो डॉक्टर वहीद अहमद साहब का नाम है। बड़ा काम है उनका नज़्म के हवाले से भी, और उसके अलावा नावल के हवाले से भी उनका बड़ा काम है। उनके तरफ तो जो दोस्त इरादतन नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे, कोई समझ नहीं आ रही, बहरहाल उन पर बड़ा काम होना है अभी। अच्छा सर, आपकी गज़ल है ठीक है जुर्रत इनकार नहीं है लेकिन, जी जी जी, मैं चाहूँगा कि हमारे वो एक शेर है, वो मैं शेर पेश कर देता हूँ कि ठीक है जुर्रत इनकार नहीं है लेकिन, ठीक है जुर्रत इनकार नहीं है लेकिन, हम तेरी बात पे पहलू तो बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि ये जो मुशायरे होते हैं इनमें शोरा हजरात जाते हैं, इसका मुशायरों का शोरा हजरात पे क्या असर पड़ता है? इसमें ये होता है जी कि आपको तहरीक मिलती है। मिसाल नौजवान शायर जो होते हैं उनके पास बड़े नए नए बड़े नाजुक ख्याल होते हैं, तो सीनियर से भी आदमी मुतासर होता है, लेकिन नौजवानों से मैं ज़्यादा मुतासर हूँ। उनके पास बड़ी नुदरत है, बड़ी जज्बे हैं उनके पास, तो तहरीक मिलती है कहने की। मजीद कहते हैं, हम सुनते हैं तो फिर कहते हैं। जाहिर सी बात है, आप कहीं जाते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं या कुछ सिखा के आते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप चूँकि एक हल्का चला रहे हैं, आपके पास तो जाहिर है मकामी अफराद ज़्यादा होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात आप दूसरे शहरों से भी जो है दोस्तों को मदऊ करते हैं, कोई मेहमान खुसूसी या मेहमान आज़ाज़ वगैरह। तो आजकल ये रुझान है कि आप किसी दूसरे शहर से किसी शायर को अगर मदऊ करते हैं तो उसको कोई एजाज़िया मुशायरा वगैरह ये कोई इस तरह का कोई सिलसिला ठीक चल रहा है? जी, मैं इसमें बात करना चाहूँगा। ये जो एजाज़िया वाला सिलसिला होता है, ये गवर्नमेंट के मुशायरे होते हैं जो गवर्नमेंट करवाती है, उसमें एजाज़िया भी मिलता है और आने जाने के अखराजात भी मिलते हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जब हम दोस्त शायर आपस में मिल के बैठते हैं तो हम तो दोस्त हैं आपस में, वो हमें बुला ले, हम उनके पास चले जाएँ, ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है। अच्छा, अपना हफीजुल्लाह बादल साहब, आप अब तक जो है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ तक मुशायरे पढ़ चुके हैं? जी, तकरीबन सारा पाकिस्तान पढ़ा जी, तकरीबन कम व बेश। ये जो हसास लोग होते हैं, शायर, अदीब और ये वो, इनको हमेशा ज़िंदगी मुश्किल ही मिलती है, ये कठिन ही होती है। इनका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो आम लोगों की तरह नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। गालिब को देखें आप, वो बादशाह वक्त के पास से और सारी ज़िंदगी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गुजारी और वजीफ़ा मिलता रहा उनको, वजीफ़ा भी मिलता रहा। अभी लोग उनके इब्तदाई हालात तो काफ़ी कसम पुरसरी में और उसमें गुजरे ना। नहीं, वो कुछ वक्त था जो उनका गुजरा, लेकिन ये है कि आज के दौर में जो है वो शायर बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, बड़े अच्छे कारोबार में हैं, बड़े अच्छे सिलसिले में हैं। या फिर वो ये जो कठिन वाला मामला होता है ना, ये ज़ाती होता है, मामलात होते हैं जो अगर आप कठिन कह रहे हैं फिनांस के वाले से, तो वो सारे तकरीबन मजबूत लोग हैं, समझदार लोग होते हैं। ज़िंदगी का एक वक्त की एहसास होता है उनको, वक्त ज़ाया नहीं करते और अपना वक्त जो है वो लगाते हैं। ये जो है ना, ये पुरानी सारी बातें हैं कि शायर जो गरीब होते हैं ये इस तरह के होते हैं, वो बदल गया, सिलसिला बदल गया बहुत सारा। जी, बेहतर है। जो समझदार शायर होते ही समझदार है, उसको वक्त का एहसास होता है, तो वो वक्त अच्छे तरीके से इस्तेमाल। सर, कोई एक गज़ल कोई इनायत फरमाए हमारे नाज़रीन के लिए। एक नज़्म मैं पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है रास्ता बिल्कुल साफ़ है गुज़रो। कच्ची पगडंडी के साथ ही रेलवे लाइन, उससे आगे शीशों वाला बड़ा सा कमरा, कमरे से बस थोड़ा आगे तारीकी में डूबा एक स्टेशन, जिस पर तेरी याद के जैसी लंबी लंबी रेलगाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। शीशों वाले बड़े से कमरे में न जाने कौन है बैठा, आने वाली हर गाड़ी को ये बावर करवाता है रास्ता बिल्कुल साफ़ है गुज़रो। गाड़ी में मौजूद मुसाफिर अपना अपना ज़ादे राह ख्वाब समेटे, चेहरों पर आकाश सजाए खिड़की से लग कर बैठे हैं। तारीकी में डूबे स्टेशन पर गाड़ियां आकर रुकती हैं, सीटी की आवाज़ को सुनकर फिर से चलने लगती हैं। याद की जैसी लंबी गाड़ियां जिनमें लंबे लंबे डब्बे आपस में यूं जुड़े हुए हैं जैसे मेरे ख्वाब जुड़े हैं।
याद की जैसी लंबी गाड़ियाँ जिनमें लंबे लंबे डब्बे आपस में यूं जुड़े हुए हैं जैसे मेरे ख्वाब जुड़े हैं। शीशों वाला बड़ा सा कमरा बिल्कुल मेरे दिल जैसा है। दिल शीशों वाला बड़ा सा कमरा बिल्कुल मेरे दिल जैसा है। दिल में बैठा जाने कौन जो आने वाली हर एक याद को ये बावर करवाता है। रास्ता बिल्कुल साफ है, गुजरो। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा सर, आप फिल्म जो अब तो जो वक्त गुजर रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने फरमाया शुरा ने, इसका मतलब है कि शुरा ने जिस तरह आज से कबल जो है निस्फ सदी या कुछ अर्सा कबल शुरा वो अपना माशी मतलब उनका जो इन्हिसार होता था वो भी शायरी पे रखते थे, अपने फ़न पे रखते थे। इसका मतलब है कि मौजूदा दौर में शुरा जो है वो इसको सुखन को अपना माशी मुस्तकबिल नहीं बनाते या इससे वो अपनी उस पर इन्हिसार नहीं फरमाते। जी बहुत से शुरा हैं जिन्होंने मतलब जैसे बजाते खुद आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपका अच्छा कारोबार है, सारा कुछ, तो आप ये एज ए इसको क्या कहते हैं मतलब शौक के तौर पे और उस तौर पे इसको असल में मैं आपको बात बताता हूँ। इंसान में दो चीज़ें होती हैं, एक जिस्म होता है, एक रूह होती है। जिस्म जो है वो काम में लगा रहता है लेकिन रूह को जो है को खुराक जो है वो रूहानी मिलनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है ये हमारी रूह की खुराक है, हमारा शौक़ है, हमारा अंदर का इत्मीनान है। जो हम शेर कहते हैं तो हम मुतमईन होते हैं। तो बहुत से शुरा मैंने देखे हैं जिन्होंने अदब में नाम भी कमाया और पैसा भी कमाया। उनका काम ही अदब है। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे जो प्रोफेसर हजरात हैं वो कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, अदब भी है ये सिलसिला, और साथ वो है भी। बहुत से ऐसे शुरा हैं जो सिर्फ मुशायरे पढ़ के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं, बड़े बड़े अच्छी जगहों पे उन्होंने घर बनाए हुए हैं, सारा सिलसिला है। तो ये जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे शुरा का भी हाल है। लेकिन सारे शुरा मैं ये समझता हूँ बहुत कम ऐसे हैं जो खुशहाल नहीं, बाकी सारे शुरा खुशहाल हैं। जी जी सर, कोई गज़ल इनायत फरमाइए। जी ये गज़ल पेश कर देता हूँ कि हो भी सकता है हम तेरे हो जाएं, हो भी सकता है हम तेरे हो जाएं, पहले कुछ दिल से मशवरे हो जाएं। हो भी सकता है हम तेरे हो जाएं, पहले कुछ दिल से मशवरे हो जाएं। तू कभी दे दुआए सब्ज़ हमें, तू कभी दे दुआए सब्ज़ हमें, तू कभी दे दुआए सब्ज़ हमें, ताकि हम भी हरे भरे हो जाएं। क्या कहने तू कभी दे दुआए सब्ज़ हमें, ताकि हम भी हरे भरे हो जाएं। आँख और आईना विसाल में है, आँख और आईना विसाल में, आँख और आईना विसाल में है, बाकी जो हैं परे परे हो जाएं। और कमराए इम्तिहान इश्क है ये, कमराए इम्तिहान इश्क है ये, जिनको मुश्किल है वो खड़े हो जाए, जिनको मुश्किल है वो खड़े हो जाए, जिनको मुश्किल, कमराए इम्तिहान इश्क है ये, जिनको मुश्किल है वो खड़े हो जाएं। और आखिरी बार कह रहा हूँ मैं, आखिरी बार कह रहा हूँ मैं, जितने बूढ़े हैं सब बड़े हो जाएं। क्या कहने बहुत आखिरी बार कह रहा हूँ मैं, जितने बूढ़े हैं सब बड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया। वो आपके शेर से मुझे याद आ गया, वो हसन रिजवी साहब हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात है। अच्छा सर, इस तरह है कि आप अपने किसी हमअसर दोस्तों से मुतासिर हुए हों कि जो अच्छा कलाम कहते हों, ये वो? जी नौजवान, मैंने पहले भी शुरू में भी जिक्र किया था, जो नौजवान लिखने वाले हैं और बड़े भी उम्र के। आप समझ रहे हैं कि आप नौजवानों में ज़रा अच्छा तख़य्युल और अच्छा अंदाज़, नौजवानों ने शेर की फ़िज़ा को बिल्कुल ही बदल दिया है। अच्छा, बहुत बदल दिया है। और मिसाल के लिए बहुत से अशार मैं पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के नौजवान ने जो है वो शेर की फ़िज़ा को बदल दिया है। शेर जो है वो रवायत से जुड़ा हुआ भी है और जदीद भी है, और बहुत शानदार अशार कहे जा रहे हैं। मतलब हज़रत इकबाल ने फरमाया ज़रा नम हो ये तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। ये बहुत ज़्यादा नम है, कम नम नहीं है, बहुत ज़्यादा नम है। जी जी सर, कोई गज़ल या कोई नज़म इनायत कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। नज़म है लम्से बेबाक, ये डॉक्टर वहीद अहमद नज़म के बहुत बड़े शायर हैं, उनके नाम मैंने की है। हुस्न तरतीब से जिस्म को चाक से जब उतारा गया,
हुस्न तरतीब से जिस्म को चाक से जब उतारा गया, मैंने हाथों की पोरों में आंखें धरी, साथ दिल रख दिया। क्या कहना है, अच्छा है, बहुत उम्दा। हुस्न तरतीब से जिस्म को चाक से जब उतारा गया, मैंने हाथों की पोरों में आंखें धरी, साथ दिल रख दिया। उसने सदरंग को दिल की तफसील से मैंने देखा तो फिर खुद ब खुद बाग में फूल खिलने लगे, जंगलों में हवाएं सरकने लगीं, यानी चलने लगीं। एक दरिया मुखालिफ को बहने लगा, साहिलों पे समंदर उतरने लगा। एक दरिया मुखालिफ को बहने लगा, साहिलों पे समंदर उतरने लगा। जितनी सदियां भी थीं पहले आदम से होते हुए मुझ तलक आ गईं। उस घड़ी महकशों को सरूर आ गया, मेरी नीयत में आखिर फतूर आ गया। जिस मगले सफ़र पर रवाना हुए, रास्ते जितने भी थे दहकने लगे, फिर महकने लगे। जिस मगले सफ़र पर रवाना हुए, रास्ते जितने भी थे दहकने लगे, फिर महकने लगे। खून कानों के निचले किनारों से आखिर छलकने लगा। अच्छा सर, आप जो है कोई ऐसे कोई मतलब आपने नौजवान शोरा किसी को दरियाफ्त किया हो, किसी को मुतारिफ़ कराया हो हल्का अहबाब में या अपने? बहुत से दोस्त होते हैं जिनके लिए हम वसीला होते हैं, बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे लिए वसीला होते हैं। ये मैं आप नाम किसी का नहीं ले सकता क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। हल्का तख्लीक अदब टेक्सला है, हमने कुछ नहीं किया, हल्के ने नए बंदे लाए, हमें भी हल्का ही लाया, हमें भी हल्के ने मुतारफ़ कराया। हम जहाँ जहाँ बहुत दूर दूर तक गए, इसी तरह बहुत से नौजवान दोस्त आए और वो आगे तक गए। हाँ नहीं, ये चूँकि मैं इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि इस शोबे में, क्योंकि ये एक बुनियादी चीज़ है ना, हमें कोई मुतारिफ़ कराता है या हम किसी को मुतारिफ़ करवाते हैं, इसी से ही सिलसिला आगे चलता है। मतलब आप जैसे फरमा रहे हैं कि 1994 या उस जो भी ज़माने में आपको हल्के में मुतारिफ़ ज़ाहिर है आप जी। मुझे नौशाद मुनसिफ जो है हमारे मोहल्ले में रहते थे। इससे पहले HIT में एक थे मीर फजल रहमान ख्याल सा मज़ा निगार थे। उनके वसीले से कुछ तारुफ हुआ था हल्के का। फिर मुझे नौशाद मुनसिफ मरहूम फ़ौत हो गए, हमारे दोस्त बड़े अच्छे, नौजवानी में ही फ़ौत हुए हैं, वो मुझे लेके गए थे। उसके अलावा मैंने जब मैट्रिक के बाद हालात ठीक नहीं थे तो मैंने एक दुकान पे मुलाजमत की थी, 300 रुपये महीने पे, उस वक्त की बात है। तो वो जो दुकान के जो मालिक थे मलिक अब्दुल हफीज़ अलवी साहब, वो वहाँ की पूर्णम आर्ट्स कौंसिल के सदर थे। तो वो जो पूर्णम आर्ट्स कौंसिल थी उसमें पूर्णम अलाहाबादी साहब हर महीने आते थे, उनके साथ भी बैठने का मुझे शर्फ हासिल है, उसमें भी जाते थे। फिर वहाँ पे हमारे दो दोस्त हैं, हफीज़ अलवी साहब के पास आते थे, शमशीर हैदर और राकिब राजा। ये भी राकिब राजा जो हैं, इनका बड़ा हाथ है मुझे मुतारफ़ कराने में, हल्के में और दीगर दोस्तों में। जी जी। अच्छा, आप अपने दौर के जो आपके मासर दोस्त हैं, शोरा हैं, जी जी, आप समझते हैं अच्छा काम कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, मैंने फराज साहब से बात हुई थी ना, मैं ये थोड़ी सी बात अगर लंबी ना हो जाए तो फराज साहब से मैंने कहा फराज साहब, बात ये है कि मतलब हमारा क्या मकाम होगा, आप जिस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। और किसी ने मुझे, दोस्तों से हम ये सुनते हैं कि हमेशा एक कैद में 2 या 3 शायर ऊपर आ सकते हैं, बाकी जो ये हज़ारों की तादाद में हम शायर हैं, ये तो मतलब हमारा तो कोई नाम नहीं बन सकेगा या क्या। तो मुस्तकबिल तो है, खैर वो शायरी तो हम अपने आप को मुतमिन करने के लिए करते हैं, वो तो अब हज़ उठाते हैं अंदर से, वो तो नहीं है। लेकिन मैंने कहा नाम नहीं बन सकता, इसका क्या है? वो कहते हैं यार बात ये है कि ये जो मैं हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे शेर सुन रहा हूँ, मैं उनसे शेर सुन रहा हूँ, तो हमारी शायरी में भी आप मौजूद हैं, तो इसमें फ़िक्र वाली कोई बात नहीं है। जी जी। ज़िंदगी दम है एक दम और बस, सांस में आया पेचो खम और बस। ज़िंदगी दम है एक दम और बस, सांस में आया पेचो खम और बस। सब्र को मौत आ गई आखिर, सब्र को मौत आ गई आखिर, एक दिन रो पड़े थे हम और बस। सब्र को मौत आ गई आखिर, एक दिन रो पड़े थे हम और बस। तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं, तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं, आँख और आईना बहम और बस। और ये तवाज़न जो कायनाती है,
ये तवाज़ुन जो कायनाती है एक चट्टान इसमें बेशो कम और बस। अच्छा हफीज़ुल्लाह वाल साहब, आपसे नशिस्त का बड़ा मज़ा आया सर। बहुत जो है क्या कहते हैं खुशगवार गुफ्तगू रही आपके साथ, बहुत सीखने का मौका मिला और मुझे उम्मीद है हमारे नाजरीन भी जो है वो आपकी गुफ्तगू से बड़ा फ़ैज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे एक नशिस्त का एहतमाम दोबारा हम करेंगे। और मैं वाफ़ी उर्दू की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपकी नवाजिश। बड़ी अच्छी बात है जी। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वाफ़ी उर्दू को, जनाब शेर आलम बरकी साहब जो हमारे दाएं तरफ बैठे रहे हैं और ख़ामोशी से हमारी बातें सुनते हैं। मोहम्मद नदीम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और ये जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, ये बगैर किसी लालच किसी फ़ायदे किसी बेलौस काम है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और बहुत शुक्रिया अपना आप तमाम दोस्तों का कि आपने इज़्ज़त दी मुझे। नाज़रीन कराम, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपनी तजावीज़ और आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे। हमारे मेहमान एज़ाज़ जनाब हफीज़ुल्लाह बादल साहब का कलाम आपको कैसे लगा और हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं, अपनी तजावीज़ और आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा हस्ब वादा आपसे एक दोबारा गुजारिश है, हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को इनवाइट करें ताकि इस कार खैर में आपका भी हिस्सा हो। ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है, हमारे मेहमान एज़ाज़ का कलाम जहाँ जहाँ तक पहुँचेगा तो हमें इंतहाई खुशी होगी। वाफ़ी उर्दू अदब की जानिब से आपका भी शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, पसंद किया। जज़ाकल्लाहु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।